ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद अथ श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम चलते हैं द्वितीय अध्याय पे, श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय पे। द्वितीय अध्याय में 8 मंत्र हमने किया था। तो 8वें मंत्र में विद्वान के लिए इंस्ट्रक्शन था, जो ज्ञानी है उसके लिए इंस्ट्रक्शन था। क्या इंस्ट्रक्शन था? कैसे बैठना है। त्रिरुन्नतम, तीनों को उन्नत करके, सिर काया और ग्रीवा को उन्नत करके, शरीर को सीधा रख के और स्थिर कर देना है, स्थिर करके बैठना है। इंद्रियों को मन के साथ हृदय में निरुद्ध करके, हृदय में रोक करके, ब्रह्मोडुपेना ओम को क्या बनाना है? नौका बनाना है और भयंकर स्रोतों को पार कर जाना है, अर्थात जल राशियों को पार कर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति रूपी जो इस पूरी प्रकृति से जो सृष्टि बनी हुई है, पूरे जगत को, संसार को पार कर जाना है। इस तरह से विद्वान के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगला मंत्र पे चलते हैं। अगला मंत्र 9वां मंत्र है। नौवां मंत्र में बोलते हैं, प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित। क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित श्वसित दुष्टास्वयुक्तमिव वाहमेनं दुष्ट्वा स्वयुक्तमेव वाहमेना विद्वान् मनोधारयेत्ता प्रमत्तः। विद्वान् मनोधारयता प्रमत्ता। तो देखते हैं, बोल रहे हैं, प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टास्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेत्ता प्रमत्तः। फिर से विद्वान शब्द आया तो विद्वान को सबसे पहले ले लेना है। जो ज्ञानी है उनको और क्या करना चाहिए, और क्या करना है? प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः। इह जो ऊपर बताया गया, अभी इंस्ट्रक्शन दिया गया था, संयुक्त चेष्टः, चेष्टाओं को साथ में रखते हुए, केवल युक्त नहीं होना, संयुक्त है, सबके साथ लेकर के युक्त हो जाना है, सबको साथ लेकर के युक्त होना है। अर्थात जैसा व्यवहार, जैसा उस फील्ड में उचित होना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। तो संयुक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा केवल नहीं बोला है महर्षि ने, संयुक्त चेष्टा बोला है। क्यों ऐसा सन शब्द क्यों जोड़ा है और दूसरों को भी साथ में लिया है? तो दूसरों को साथ में लिया है तो इसके लिए आ जाते हैं भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 7। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
तो संयुक्त उसीलिए बोले हैं युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये सब कुछ यहाँ पे आएंगे। आहार आपका यथा योग्य होना चाहिए, जैसे आपके ये पंचभौतिक शरीर बोल रहा है, उस प्रकार का आहार इसको दिया जाना चाहिए। इससे इसके विरुद्ध उटपटांग कुछ नहीं खाना पीना है। युक्त विहार आपका व्यवहार, बिहेवियर, उसमें हर तरह के, हर एक ज्ञानेंद्रिय का बिहेवियर, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबका बिहेवियर आ जाता है। फिर उसी के हिसाब से आपकी चेष्टा होगी, युक्त चेष्टा। जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस करना है, काम कुछ और कर रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर्मों में युक्त चेष्टा, इसके लिए यहाँ पे आया संयुक्त चेष्टा। तो ऐसा करते हुए प्राणान प्रपीड्य, अब क्या करना है, प्राणों को अच्छी तरह से प्रपीड्य, नियंत्रित करना है। प्राणों को, प्राण को मतलब कि श्वास प्रश्वास को अच्छे से नियंत्रित करना है, अर्थात प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना है, और प्राणायाम का मूल क्या है, प्राणायाम का मूल है कुंभक। तो कुंभक लगाते हैं, और जब प्राण छीणे लिखा है, अर्थात अब और सांस नहीं रोक सकते, तो क्या बोल रहे हैं कि नासिकया उच्छ्वसित, नाक से उसका उच्छ्वास कर दें, अर्थात छोड़ दें। नाक से जो आपने प्राणायाम के माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया हुआ था उसको छोड़ दें, प्राण के क्षीण होने पे। फिर बोले दुष्टाश्वयुक्तम, दुष्ट अश्वों से युक्त। ये दुष्ट अश्व कौन है, दुष्ट अश्व हमारे घोड़े हैं, इंद्रियां, दुष्ट घोड़े, दुष्ट घोड़ों से युक्त। वाहम इव, जो सारथी होता है अच्छी तरह से जैसे चलाता है, दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को अच्छी तरह से लेके जाता है गंतव्य पे, वैसे ही एनम मना अप्रमत्तम धारयेत, इस मन को अप्रमत्तम, प्रमाद को त्याग करके धारण करें, अर्थात प्रमाद को त्याग करके इस मन को वश में करें। ये भी ज्ञानी के लिए इंस्ट्रक्शन है ऋषि के द्वारा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। जो विद्वान है वो क्या करे, जैसे ऊपर साधना बताइए वैसे साधना करते हुए आहार विहार और चेष्टा से युक्त होकर के प्राणायाम करे, अर्थात प्राण की गति को नियंत्रित करे, और जब प्राण क्षीण हो जाए तो उसको नासिका से उच्छ्वासित कर दे, नाक से छोड़ दे। और जो दुष्ट अश्व से युक्त है, अर्थात कि हमारी जो इंद्रियां जो है, इंद्रियां रूपी दुष्ट घोड़े, इनको जैसे सारथी नियंत्रित करता है, दुष्ट घोड़ों वाले रथ को जैसे सारथी नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को अर्थात ज्ञानी को क्या चाहिए, अप्रमत्त प्रमाद को त्याग करके मन को अपने नियंत्रण में रखे। क्योंकि कठोपनिषद के हिसाब से मन जो है डोरी है, मन घोड़ों के साथ जो लगी हुई डोरी है वो है जिसको बुद्धि रूपी सारथी ने पकड़ा है। तो बुद्धि को प्रमाद नहीं करना है, टालना नहीं है, ये नहीं, इस भाव से नहीं रहना है
अच्छा, जिधर घोड़े खींचते हैं उधर ले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं करना, क्योंकि वो घोड़े दुष्ट हैं, अपने हिसाब से लेकर जाएंगे। तो इसलिए प्रमाद नहीं करना है, और प्रमाद को त्याग करके धारण करना है, वश में रखना है, रथ को वश में करके अपने वश में रख के चलाना है। कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में बोल रहे हैं, समय शुचौ शर्करा वहनि बालुका, समय शुचौ शक्रकार वाहि बालुका, शर्करा वहनि बालुका, शर्करा वहिनी बालुका, विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः, विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः, मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने, मनो अनुकूलेन तु चक्षुपीडने, गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्, गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। तो बोल रहे हैं कि समय शुचौ। अब वो साधक जो है साधना में बैठा हुआ, उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। कैसी जगह पे साधना करनी है, ध्यान कैसे जगह पे करना है। समय शुचौ शर्करा वहनि बालुका, भूमि कैसी होनी चाहिए, समय सम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक पत्थर निकला है, उसी के बगल में गड्ढा है, वो बैठेगा कैसे। तो बराबर भूमि होनी चाहिए, शुचौ शुद्ध होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। शर्करा वहनि बालुका, शर्करा अर्थात जो मोटे मोटे कण होते हैं, कंकड़, शर्करा का नाम शर्करा उसी से है क्योंकि वो मोटे मोटे दाने वाला होता है। तो जो कंकड़ है, अग्नि है और बालू, इस तरह के पदार्थ, इस तरह के मटेरियल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये उसको प्रभावित करते हैं। कंकड़ चुभेंगे, अग्नि तपाएगी, और बालू अगर मान लीजिए हवा चली तो आँख में घुस जाएगी या और पूरे शरीर पे चिपक जाएगी, तो इस तरह से परेशानी हो सकती है। और क्या बोल रहे हैं, शब्द जलाश्रयादिभिः अनुकूले, शब्द जल और आश्रय से अनुकूल होना चाहिए। शब्द जल और आश्रय से अनुकूल कहने का तात्पर्य क्या है? शब्द से अनुकूल अर्थात बहुत ज़्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ध्यान के लिए बैठे हैं, ब्रह्म के ध्यान के लिए बैठे हैं, वहाँ पे बैंड बाजा बारात रोज चलती है, तो कहाँ से ध्यान लगेगा। जल, जल जो है, जल भी, ये कहने का मतलब है कि यह अनुकूलन मतलब यथा योग्य होना चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही होना चाहिए। जल आपकी आपूर्ति हो सके पीने खाने की, वैसा ही चाहिए, कहीं दूर ना जाना पड़े, नज़दीक में हो, लेकिन वो जल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदी के किनारे तो बैठे हैं जल की उपलब्धि के लिए कि मेरे को पीने और खाना बनाने के लिए जल मिल जाए, लेकिन बाढ़ आई हुई है और आपको उस नदी के बारे में पहले से पता नहीं कि कितना बढ़ती है, रात को पता चला कि कट के उसके साथ में चले गए। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। आश्रय आदि भी, आश्रय आदि भी मीन्स आश्रय और उसके अलावा इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सब में यथा योग्यता अर्थात अनुकूलन। अब आश्रय की बात क्यों किए हैं? आश्रय मतलब कि आपका आश्रय जहाँ पे हैं, जो निवास है आपके ध्यान के लिए, वो आपके अनुकूल होना चाहिए। शांत ध्यान के लिए कैसा होता है, नॉर्मली शांत वातावरण होना चाहिए। अब आपने जगह, जिस जगह का चुनाव किया है, घर का या कहीं और,
तो ऐसे जगह पे हैं, ऐसा आश्रय है आपका कि आप ध्यान करना चाहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जितने देर लगे लोग जगे हुए हैं, कोलाहल मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े नहीं तो बिना मतलब के हंगामा, कोई पार्टी की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और शोर मचाए हुए हैं, तो इस तरह का आश्रय नहीं होना चाहिए। ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो अनुकूल प्रभाव वाला होना चाहिए। और फिर क्या बोले तो न चक्षु पीडने, और जगह कैसी होनी चाहिए, न चक्षु पीडने, आँख को पीड़ा देने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे आँखों को पीड़ा ना मिले, अर्थात आप बैठ गए और पता चला कि बहुत तेज धूप आँख पे ही आती है तो चुभन हो जाएगी, या कुछ इस तरह के आँखों को कष्ट देने वाली चीज़ों का आक्रमण हो रहा है। लाइक आंधी तूफान की तेज हवा आपके सामने से होके गुजरती है, ऐसा कोई अवरोध नहीं है जो कि आँखों को बचा सके आपके, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसी को आगे बोलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गुहा निवाताश्रयणे, गुहा निवाताश्रयणे अर्थात तो वो जगह कैसा होना चाहिए, गुफा की तरह, गुफा की तरह होना चाहिए। निवाता, वात से रहित, वात से रहित का मतलब ये नहीं कि एकदम से निर्वात हो या सांस भी ना आए। कहने का तात्पर्य है कि आंधी तूफान ना चले उसमें, आंधी तूफान से रक्षा करने वाला होना चाहिए, इसलिए गुहा शब्द प्रयोग किया गया है, गुफा की तरह। गुहा निवाता श्रयणे, तो ऐसा आश्रय होना चाहिए। तो निवात आश्रय, जो लोग ऋषिकेश गए होंगे, गए हैं, उन लोगों ने देखा होगा वो जो ऋषिकेश में 84 फुटिया है, गुफा की तरह, गोल गोल गुंबज की तरह, वो गुहा निवाता, वही एग्जाम्पल है इसका, ये जो शब्द है। तो इसी के मॉडल पे वो तैयार किया गया है महर्षि महेश योगी के द्वारा। मना प्रयोजयेत, तो ऐसी जगह पे मन को क्या करें, प्रायोजित करें, अर्थात ध्यान में लगाएं। सॉरी, तो एक बार फिर से देखेंगे इसको। जमीन कैसी होनी चाहिए, समतल, बराबर, सुचाऊ, साफ सुथरा। शर्करा वहनी बालुका विवर्जिते, शर्करा अर्थात कंकड़, वहनी अग्नि, और बालुका बालू रेत, विवर्जिते विशिष्ट रूप से इनकी वर्जना होनी चाहिए, ये सब दिखने भी नहीं चाहिए। शब्द जलाश्रयादिभिः, शब्द, जल और आश्रय आदि, मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने, ये कैसा होना चाहिए, ये अनुकूल होने चाहिए, साधना करने वाले साधक के अनुकूल होने चाहिए। शब्द, जल, आश्रय आदि मीन्स ये प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, उसको विघ्न डालने वाले नहीं होने चाहिए, साधक की साधना में विघ्न डालने वाले नहीं होने चाहिए, उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। तो न चक्षु पीडने, और कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे आँखों को कष्ट पहुँचे। गुहा निवाताश्रयण, और आश्रय वो कैसा होना चाहिए, गुफा की तरह होना चाहिए, जिसमें वात जो है आपको प्रभावित न करे, अर्थात आंधी तूफान न चले जिसमें। मना प्रयोजते, तो ऐसे स्थान में मन को प्रायोजित करें। किसमें प्रायोजित करना है, उस ब्रह्म के प्रति, अर्थात ऐसे जगह पे ध्यान लगाना है। आगे बढ़ें या कोई प्रश्न है? सर, इसमें जो ये विवर्जित शब्द है, ये श्लोक के पहले पार्ट में आया है,
तो विवर्जिते विल अप्लाई टू शंकरावाहिनी वालुका ऑल्सो शब्द जल आश्रित भी। ये सारे नहीं होने चाहिए ना। अनुकूल मनोकूल तो आगे है कि मनुकूल मतलब मनुकूल होने चाहिए, पेनफुल आइज होने चाहिए। ये तो वर्जित कर रहे हैं ना शब्द जल और वाटर सोर्स जहाँ वाटर हो उसके पास। नहीं, शब्द जल और आश्रय, शब्द जल आश्रय पे ये विवर्जित शब्द अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द जल और आश्रय ये तीनों आपके अनुकूल होने चाहिए। शब्द मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बर्ड्स की चर्पिंग जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, ओके ठीक है। तो उस भाव से अनुकूल है। जल आपको पीने के लिए, खाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, तो उस तरह से उसका अनुकूलता होना चाहिए। और आश्रय, जैसे गुफा बोला है तो उस गुफा रूपी आश्रय की जरूरत है। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? गौरांग जी बताइए, वाहनी मतलब क्या होता है? वाहनी, हाँ, कहाँ गए थे अभी? कॉल आया वहाँ से। अच्छा, वाहनी मतलब आग। ये वाला मंत्र तो पढ़ लिया था, फिर आ गया था ये इस वाले मंत्र। चलिए 11 नंबर मंत्र देखते हैं। ग्यारह नंबर में बोल रहे हैं, निहार धूमार का नीलानला नाम निहार धूमा अर्क अनिल अनालना खाद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम खाद्यो विद्युत स्फटिकशशीनाम् एतानि रूपाणि पुरासराणि एतानि रूपाणि पुरासराणि ब्रह्मण्य विव्यक्तिकराणि योगे ब्रह्मण्य कराणि योगे। तो बोल रहे हैं कि निहार धूमार्क अनिला अनिलान अनिला अनिल अनलानाम, तो यहाँ पे भी वर्जित कर रहे हैं कई चीज़ों को। नहीं, वर्जित नहीं कर रहे हैं, इस मंत्र में बता रहे हैं कि आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको किस किस चीज़ की अनुभूति होगी। ठीक है, किस किस चीज़ की अनुभूति होगी ये बोल रहे हैं। निहार धूमार का, निहार मतलब जो कुहरा होता है, ओस होती है, धुंध, तो उसको निहार शब्द लिया, निहार शब्द से बोला गया। निहार कोहरा, धूम मतलब धुआं, निहार धूमा अर्क, धूम अर्क अनिल। तो अर्क शब्द यहाँ पे धूम आर्क, आर्क लिया गया, नॉट अर्क, आर्क, आर्क मतलब कि प्रकाश। तो प्रकाश जो उत्पन्न करता है अर्थात सूर्य। अनिल, अनिल मतलब वायु, और अनल अग्नि। कोहरा धुआं सूर्य वायु अग्नि। और क्या क्या? खाद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम। खाद्योत मतलब जुगनू, विद्युत बिजली, स्फटिक, स्फटिक एक मणि होती है जो चमकीली होती है, एकदम से प्योर साफ सुथरी दिखती है। और चंद्रमा, रूपाणी, ऐसे
रूपाणी मतलब कि ऐसे और भी रूप, इनके रूप और प्लस इनके साथ भी और भी ऐसे दृश्य। पुरासराणी, पुरासराणी अर्थात जो ध्यान करने वाला है साधक, तो उस साधक के नगर, अर्थात नगर क्या है, शरीर पूरा, उस साधक जो नगर वाला शरीर साधक है, ऐसे नगर, जो नगर वाला साधक मतलब कि एक तरह से बोले तो जीवात्मा, जो साधन कर रहा है, जो साधक साधना में बैठा हुआ जीवात्मा है, उसके सामने ऐसे चीज़ें प्रकट हों। कौन कौन सी चीज़ें सामने, मतलब कि आंखें खोल के वो नहीं देखेगा, उसके दिमाग में ऐसी अनुभूति हो। क्या क्या दिखे, कोहरा दिखे, धुआं दिखे, सूर्य दिखे, वायु दिखे, वायु की मीन्स अनुभूति हो, अग्नि की अनुभूति, ये सब की अनुभूति होगी। जुगनू बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा और इस तरह की और भी चीज़ें, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हों जब साधक के सामने, तो क्या बोल रहे हैं कि एतानी अभिव्यक्तिकराणी, तो ये सब की अनुभूति होना क्या हो रहा है, ये सब अभिव्यक्तिकराणी, अभिव्यक्त कर रहे हैं, सूचित करते हैं। क्या सूचित कर रहे हैं कि आप योग में सही मार्ग पे चल रहे हो, अर्थात आपने जो ध्यान किया है वो ध्यान का मार्ग सही है, अर्थात आप कहीं भटके नहीं हो। और भटके होते तो क्या दिखाई देता, डर, भटके होते तो दिखाई देता कि परसों मेरे साथ जिसकी लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे होगा, उसको ढूंढना है, पीटना है उसको परसों, मेरे से वो पैसा खा गया था, उसका बदला लेना है, ये सब दिखे, मतलब कि आप ध्यान, आपकी साधना ठीक नहीं है, आप योग मार्ग पे आरूढ़ नहीं हो। जब ये सब देखें, ये सब की अनुभूति हो, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा और इस तरह की और भी प्रकृति की चीज़ें जब दिखें, सामने आए, अर्थात अनुभूति हो इनकी, तो साधक को समझना चाहिए कि वो योग साधना के मार्ग पे सही है, उसकी ये अभिव्यक्ति कराते हैं कि वो सही मार्ग पे चल रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं 12वां मंत्र। 12वें मंत्र में बोल रहे हैं पृथिव्यप्तेजो अनिलखे समुत्थिते, पृथ्वीयपतेजो अनिलखे समुत्थिते, अनिलखे समुत्थिते, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यो, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। तो देखिए इसमें पंच महाभूतों की बात आई है। पृथव्यप तेजो अनिल खे समुत्थिते, पृथ्वी, आप शब्द आया है बीच में, पृथ्वी आप, पृथ्वी मतलब कि पृथ्वी महाभूत, आप मतलब जल महाभूत, तेजो, तेजो मतलब अग्नि महाभूत, अनिल, अनिल मतलब कि वायु महाभूत, और खे, खा से बना है खे, आकाश महाभूत। समुत्थिते, इनका क्या हो, समभाव से उत्थान हो, सम्यक रूप से उत्थान होने पर, अर्थात ये ऊर्ध्वगामी जब हो, इनकी ऊर्जा पॉजिटिव, सकारात्मक हो, तो जब सकारात्मक होगी तो क्या होगा, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, तो बोल रहे हैं कि पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते,
इनसे संबंध रखने वाले जो पंचात्मके, तो 5 प्रकार के योग संबंधी गुण सिद्ध हो जाते इनसे जो संबंध रखते हैं 5 प्रकार के गुण वो सिद्ध होते हैं। और उनके सिद्ध होने, पहले अर्थ देख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बोल रहे हैं कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो ये न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ये लास्ट में देखेंगे। नीचे वाला लाइन लेते हैं, जब पंच महाभूत समभाव से ऊपर को उठते हैं अर्थात समत्व सम्यक प्रकार से उत्थान होता है, इनका ऊर्ध्वगमन करते हैं अर्थात सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं हमको, तो इन पंचात्मके योग गुण, इन पांचों के योग गुण से, इन पांचों के योग गुण की वृद्धि होती है। और योग गुण की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, इन 5 गुणों की वृद्धि होने पर होगा योगाग्निमय शरीरम, योगाग्निमय शरीर। इन 5 गुणों की सिद्धि होने पे योगाग्नि, योग की अग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त होता है, योग से युक्त शरीर प्राप्त होता है। और योग से युक्त शरीर प्राप्त कर लेने पर तस्य, उस साधक को, रोगो न जरा न मृत्यु न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है, न मृत्यु होती है। तो यहाँ पे पंच महाभूतों के बारे में बताया गया। पंच महाभूतों के सम्यक प्रकार से उत्थान जब होता है तो पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, तो इन पंच महाभूतों की सम्यक उत्थान होने से इन 5 महाभूतों के योग में प्रवृत्ति, पंच महाभूतों के द्वारा योग में प्रवृत्ति हो जाती है अर्थात इन पे वशीकार हो जाता है। एक तरह से इनका सम्यक भाव से उत्थान होगा तो इनकी ऊर्जा जब बढ़ेगी तो एक तरह से क्या होगा, इन पे जय हो जाएगा, इन पे विजय होगा। तभी तो योगाग्नि में शरीर प्राप्त होगा, योग की अग्नि में तपा हुआ शरीर प्राप्त होगा जब इन पे विजय हो। जब ये अनकंट्रोलेबल होंगे तो कैसे प्राप्त होगा, तो योग युक्त शरीर प्राप्त हो जाता है। और जब ऐसा योग युक्त शरीर प्राप्त हो जाता है तो बोलें कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, तो ऐसे साधक को न तो रोग होता है, न तो वृद्धावस्था आता है और न ही मृत्यु होती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा योग दर्शन में जाएंगे, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में। इसमें 3 सूत्र हम देखेंगे। 3 सूत्रों में अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। पृथिव्या तेजो अनिलो खे, ये पंच महाभूत समुत्थिते समभाव से उत्थान करते हैं तो पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, तो इनके 5 के योग गुण में ये प्रवृत्त हो जाते हैं अर्थात इनकी सिद्धि होती है, इन पे नियंत्रण आ जाता है। तो उसके लिए 44 नंबर 3रे अध्याय का विभूतिपाद का 44 नंबर सूत्र बोलते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमात, तो यहाँ पे 4 चीज़ें बोले हैं, 4 नहीं 5 चीज़ें। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वयार्थ और अर्थवत्व। तो ये 5 चीज़ों पे, इन 5 चीज़ों पे संयम करने से भूत जय, पंचभूतों पे विजय हो जाती है। 5 भूत अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 पे विजय प्राप्त हो जाती है। ये अपने बस में, अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। विभूतिपाद 44 नंबर सूत्र, दूसरे में 45 भी हो सकता है।
स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूतजय, जिनके जिनके पास योग सूत्र है, योग दर्शन है, वो खोल सकते हैं। विभूति पाद का 44 नंबर श्लोक। तो जिनके जिनके पास योग दर्शन है खोल लीजिए, क्योंकि काफ़ी गूढ़ रहस्य है और वैसे भी महर्षि पतंजलि छोटी सी बात नहीं करते। तो बोल रहे हैं कि पंचमहाभूत के लिए इन्होंने ये 5 चीज़ें बताई हैं: स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वयार्थ और अर्थवत। में इनको देखते हैं पांचों क्या क्या है। स्थूल, स्थूल मतलब कि खुद 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये खुद 5 महाभूत ही स्थूल अवस्था है उनकी। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? स्वरूप, स्वरूप अवस्था दूसरी अवस्था है। स्वरूप अवस्था अर्थात पृथ्वी का जो ठोसपन है, हार्डनेस, वो पृथ्वी की वो स्वरूपावस्था है। जल की स्वरूपावस्था गीलापन, अग्नि की स्वरूपावस्था ताप, उष्णता और प्रकाश, वायु की स्वरूपावस्था क्या है? गति, कंपन, स्पंदन। ये उसके स्वरूप हैं, इस रूप में ही वो अनुभव होते हैं। आकाश, आकाश का मतलब खालीपन, जहाँ कुछ नहीं होता। तो ये उनकी स्वरूप अवस्था है। तीसरी अवस्था क्या बता रहे हैं? सूक्ष्मावस्था। सूक्ष्मावस्था मतलब कि इन 5 महाभूतों की तन्मात्राएं। तो इन 5 महाभूतों की तन्मात्राएं क्या होती है? पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? जी, स्मेल, गंध। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। जल की तन्मात्रा रस। और अग्नि की तन्मात्रा रूप। दिखता है ना, तो वो रूप उस अग्नि की तन्मात्रा हो गई। रूप का लिंक किस, अग्नि का लिंक किससे है? अर्थात सीधे सीधे सूर्य का लिंक बोलते हैं, आंख से। इधर ध्यान दीजिए। वायु कल पूछूंगा। वायु की तन्मात्रा, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, टच। आकाश, आकाश की तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा बताइए। शब्द। जी, तो ये उनकी तन्मात्राएं हैं। पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश का शब्द। और ये हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से भी लिंक हैं, उनके विषय होते हैं। तो स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था और सूक्ष्म अवस्था हो गई। अब आते हैं अन्वय अवस्था। अन्वय, अन्वय अर्थात उसको खोल कर देखना, वो किस में व्यवहार करते हैं, किस में व्यवहार करते हैं 5 महाभूत? 3 गुणों में। 3 महाभूत 5 गुणों में व्यवहार करते हैं, वही अन्वय अवस्था है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज, तम। तो उनका परिणामी क्या है? सत्व का परिणामी है प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। रज का परिणामी कर्म, क्रिया। और तम का परिणामी प्रमाद, आलस्य और स्थिति। लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे को लेना है, अच्छे अच्छे गुणों को पकड़ना है। ज्ञान, क्रिया और स्थिति, स्थिरता जो प्रदान करता है। ठीक, तो ये इनके अन्वय अवस्था है। अब अर्थवत्व अवस्था, उसका परिणाम क्या होता है? ये किस लिए हैं 5 महाभूत? वास्तव में 2 चीजों के लिए, भोग और अपवर्ग। प्रकृति का भोग कराएंगे और फिर उस भोग के माध्यम से सही रास्ते पे ले जाते हो। भोग का मतलब ये नहीं कि उटपटांग काम कर देना है। सही रास्ते पे सब कुछ का भोग करते हुए सही रास्ते पे आपको मार्गदर्शन कराते हुए आपको ब्रह्म के मार्ग पे ले जाएंगे। और क्या करेंगे? अपवर्ग अर्थात मुक्त करा देंगे। यही 5 महाभूत ही कराते हैं। बांधते भी, हाँ, बांधते भी हैं। आपने
मीन्स रास्ता भटक गए अपने आप से तो ये बांध देंगे, इधर ही रह जाओ। लेकिन सही रास्ते पे गए तो आपको ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते अज्ञान की जब कमी होती जाएगी और ज्ञान की अर्थात विद्या की वृद्धि होती जाएगी, तो लास्ट में पूर्ण विद्या वाले हो जाएंगे, अर्थात पूर्ण ज्ञान वाले हो जाएंगे और अपवर्ग हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो उसी को भूत जय के माध्यम से, पंच महाभूतों के उत्थान से भूत जय होता है। इसको महर्षि पतंजलि इस मंत्र में बोले हैं। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं फिर आगे, इसी मंत्र को आगे इसमें एक्सप्लेन और इस सूत्र से बोल रहे हैं, दो अगले सूत्र से, पिछले सूत्र से तो उन पंच महाभूतों से क्या क्या होता है, ये किस लिए हैं, प्रयोजन क्या है, वो बताए हैं। अब बोल रहे हैं कि प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है। तो योगाग्निमय शरीर कैसे प्राप्त होगा, और उससे पहले दूसरे लाइन में बोलते हैं पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, इन पांचों के जो गुण हैं अर्थात जो इनके परिणामी हैं, उससे क्या है, योग में प्रवृत्ति हो जाती है। तो योग में प्रवृत्ति होने से क्या क्या होता है, तो उसके लिए 45 नंबर सूत्र बोलते हैं विभूतिपाद का महर्षि पतंजलि। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काया संपत्त धर्मान अभिघातश्च। ततो मीन्स इसके बाद जब ये पंचमहाभूत पे जय हो जाए, अर्थात स्थूलावस्था, स्वरूपावस्था, सूक्ष्मावस्था, अन्वय अवस्था और अर्थवत्व अवस्था, इन सब लेवलों को आप पहचान जाएं तो फिर क्या होगा, तो इससे अब क्या होगा, अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि का प्रादुर्भाव हो जाता है, अर्थात अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। अष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईशित्व। तो इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हूँ, देख लेते हैं। अणिमा मतलब कि अणु के समान छोटा हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना, महिमा बड़ा हो जाना, गरिमा भारी हो जाना, और प्राप्ति अर्थात किसी चीज़ की इच्छा करना, संकल्प कर लेना कि ये चाहिए, और उसके बाद प्राकाम्य उसको प्राप्त कर लेना, और फिर वशित्व है अर्थात किसी को वश में करने की शक्ति, और ईशित्व स्वामी पने की शक्ति, ये सब प्राप्त होती है। ये सब कैसे प्राप्त होती है, भूत जय से। अब तीसरे जो अंतिम लाइन है उस पे आते हैं। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, योगाग्निमय शरीर प्राप्त होता है तो उसके लिए 46 नंबर सूत्र बोल रहे हैं। रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वा निकाय संपत्त। कैसा शरीर प्राप्त होता है, काय संपत्त पिछले मंत्र में भी आया है, जब ये अणिमा की सिद्धि कर अणिमादि सिद्धियां बता रहे हैं, तो काय संपत्त धर्मान अभिघातश्च। अभी इसको पूरा नहीं देख लेते हैं। तो काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, वही शरीर की प्राप्ति बोल रहे हैं। काय संपत्ति की अष्ट सिद्धियों की तो प्राप्ति होती ही है। काय संपत्ति, कायारूपी संपदा प्राप्त होती है, और कायारूपी संपदा प्राप्त होती है तद धर्मान अभिघातश्च। और उसके बाद जब कायारूपी संपदा प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, उनके धर्मों का अभिघात, उनके धर्मों की चोट नहीं लगती। किसके धर्मों की चोट नहीं लगती, इन पंच महाभूतों के धर्मों की। पंच महाभूतों के जो थपेड़े पड़ते हैं उनकी चोट नहीं लगती आपको, साधक को। जो पृथ्वी का ठोस प्रहार होता है, हार्डनेस का प्रहार होता है, जल का प्रहार होता है, जल प्लावन वगैरह उससे रिलेटेड जो कुछ भी हो, और अग्नि से ताप, बाणवानल, ज्वालामुखी और इस तरह के जो भी कुछ होते हैं, तो ये सब क्या हो गए, उनके धर्म हैं पंच महाभूतों के, और उनका अभिघात, उनकी चोट उस साधक को नहीं लगती। किसको, जिसको इस पंच महाभूत जय के द्वारा काय संपत्त हो जाए, अर्थात कायारूपी संपत्ति प्राप्त हो जाए। वो काय संपत्त क्या है, कैसी काय संपत्त प्राप्त होगी, उसको अगले मंत्र 46 नंबर सूत्र में बोलते हैं। विभूतिपाद का 46 सूत्र बोलते हैं, रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वा निकाय संपत्त।
अब ये काय संपत्ति कैसा होगा, काया रूपी संपत्ति कैसी होगी, जो पंचभूत जय है, रूप लावण्य, रूप प्राप्त होगा, अच्छा दिखने वाला होगा, लावण्य और सुंदर होगा, अर्थात सौम्य होगा। सौम्य का मतलब ये नहीं कि एकदम से ढीला ढाला, कहीं भी दबा दो खून निकल जाए, इस तरह का नहीं। वो दिखने में लावण्य होगा, लेकिन कैसा होगा, बल वज्र संगनत्वानी, बलशाली होगा, और उसका शरीर का संगठन कैसा होगा, वज्र के समान, वज्र की तरह शक्तिशाली होगा। इस तरह की काय संपत्ति प्राप्त होगी उसको। क्लियर? वेरी नाइस। तो इस मंत्र को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इन 3 सूत्रों को उठाया महर्षि पतंजलि के, जिसमें उन्होंने इसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है।